हेलो गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2023 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे थे एंड हमने पेपर 1 तो कंप्लीट निपटा दिया है। पेपर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी था। आप इसको दो तरीके से बना सकते थे। एक या तो सस्ते में निपट सकते थे, क्योंकि देखिए एग्जाम जो है वो ट्रिकी होना चाहिए, तो या तो सस्ते में निपट लो या फिर महंगे की तरफ भी जा सकते हो। सस्ते में भी निपटने का तरीका समझा दूंगा कि सस्ते में अगर निपटना है तो क्या सोचोगे, ताकि बिना कलम टच किए आंसर दे सकते हो, और करके भी दिखा दूंगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। दोनों ही के तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बतला दूं, क्योंकि यहीं पे मैं आप लोगों को बतला भी पाता हूं कि हमारे यहाँ आईएसएस एंड आरबीआई डीएसआईएम की ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव रिकॉर्डेड सारे तरीके की क्लासेस होती हैं। आप एक बार ज्वाइन कीजिए एंड मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप खुद दूसरे को रिकमेंड करेंगे कि जाना अगर कहीं तो सनराइज क्लासेस के पास जाना, क्योंकि हम देते ही इतना अच्छे से हैं। लाइक हो सकता है कि आपको कभी कभी हमारे जो टीम मेंबर हैं वो पैसे में कॉम्प्रोमाइज ना करें, मे बी पॉसिबल, बट सर्विस में आप जो चाहो वो, लाइक आप चाहो कि 24 घंटे पढ़ना है, सर रेडी है, मैं रेडी हूं, क्लासरूम एकदम एसी लगी हुई है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वहां पे भी पैनल लग चुकी है, तो पैनल पे ही पढ़ाई होगी, इस बात को बस ध्यान में रखना है। नाउ चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है बट बड़ा ही इंटेलिजेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ध्यान रहे, इस तरीके के क्वेश्चंस का क्लास में जो डिस्कशन होता है, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, गॉट द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल व्हिच एज्यूम्स ओनली टू वैल्यूज 1 and 0। मतलब ये है कि बर्नौली वाला केस है, क्लियर, रेस्पेक्टिवली representing occurrence of success or failure in an experiment with only two outcomes, the probability of getting success in the experiment is p theta। यानी कि x जो अपना है, x फॉलो कर रहा है, x is following Bernoulli वन एंड p थीटा, है ना, p थीटा। लेकिन p थीटा को डिफाइन किया गया है, p थीटा जिसका डेफिनेशन दिया गया है, तो जरा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। p थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू q, रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, q, एंड 1 माइनस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू q कंप्लीमेंट, क्लियर, q कंप्लीमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर कह सकते हैं या अलजेब्राइक इरेशनल नंबर कह सकते हैं। चलिए, थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि एक एस्टिमेटर डिफाइन किया गया है जिसको सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस कहा गया है, या तो सैंपल प्रोपोर्शन कह लीजिए ऑफ सक्सेस या सैंपल मीन कह लीजिए, क्लियर। तो इसको टी कहा गया है। नाउ अगर हम जानते हैं कि अगर x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है, एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, देन सैंपल मीन इज अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर आप यहां निकालोगे, तो अगर बाइनोमियल के थ्रू तो n थीटा होता है, तो यहां थीटा की जगह p थीटा यानी p थीटा होगा। यानी कि अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हो, क्लियर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हो, तो आपको पता है कि दिस विल बी इक्वल टू p थीटा। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1 वो है आपका p थीटा, एंड प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0 वो है आपका, तो आप अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हो तो x की वैल्यू चुपचाप लेते हो ऐसे, x की वैल्यू 1, उसकी प्रोबेबिलिटी p थीटा, एंड प्लस 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p थीटा, जो कि हो गया क्या, p थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये चीजें विद इन अ सेकेंड आप कर लेंगे, वहां पे बहुत बड़ी चीज नहीं है। नाउ इसको करने के हमने कहे दो तरीके समझाऊंगा, एक लेंदी, दूसरा इजी, क्लियर। लेंदी तरीका मैं समझाता हूं और इजी तरीका मैं समझाता हूं। सबसे पहले क्या करें, इजी तरीका समझते हैं, फिर लेंदी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे तीन चीजें दिख रही है ऑप्शन में,
ऑप्शन में दिख रही है कि टी इज MLE एज वेल एज कंसिस्टेंट, टी इज अनवाइस्ड एंड कंसिस्टेंट, टी इज MLE बट नॉट कंसिस्टेंट एंड टी इज कंसिस्टेंट बट नॉट MLE। नाउ सब लोगों ने इनवेरियंस प्रॉपर्टी पढ़ी है, MLE की और कंसिस्टेंसी की। अनवाइस्डनेस की कोई इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहां पे पी थीटा का अनवाइस्ड एस्टिमेटर टी है। अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ टी यानी कि 1/n समेशन xi निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू होगा 1/n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi पी थीटा, तो n से n कैंसल हो गया पी थीटा, यानी कि अनवाइस्डनेस पी थीटा की अनवाइस्ड एस्टिमेटर तो पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि थीटा का ये अनवाइस्ड एस्टिमेटर होगा या नहीं। कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते। अब अनवाइस्डनेस के बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन अनवाइस्डनेस का जो ऑप्शन है वो क्या किसके साथ आया है? कंसिस्टेंसी के साथ आया है। कंसिस्टेंसी के बारे में एक बात जरूर जानते हैं, समझिएगा मेरी बात को, कि कंसिस्टेंसी की बात अगर करें तो कंसिस्टेंसी की इनवेरियंस प्रॉपर्टी हमें पता है। कंसिस्टेंसी की इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहता है, समझिएगा कि कंसिस्टेंसी की इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान रहे यहां पे जो पी थीटा है उसको अगर आप देखेंगे तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इट इज 1-to-1 फंक्शन, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। 1-to-1 होने का मतलब होता है 1-1 एंड ऑन टू। और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन 1-1 हो और ऑन टू एंड ऑन टू हो तो इस केस में क्या हो जाता है ना, इस केस में एक इंजेक्टिव मैपिंग हो जाती है, और जब वो मैपिंग होती है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी फंक्शन का। यहां पे भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है कि इस केस में अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो थीटा विल बी फंक्शन ऑफ पी थीटा। थीटा विल बी, बिकॉज थीटा का ये फंक्शन है पी थीटा, तो थीटा होगा फंक्शन पी थीटा का। x इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x इज अ फंक्शन ऑफ y होता है। तो पी थीटा का फंक्शन होगा थीटा। बस सोचना है, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए टाइम जा रहा है, नहीं तो सोचने में ओनली 10 सेकेंड्स लगेंगे। इनवेरियंस प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी का इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहता है कि इफ, समझिएगा, कंसिस्टेंसी की इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहता है कि इफ थीटा कैप इज ए फंक्शन ऑफ, समझिएगा, थीटा कैप इज अ फंक्शन ऑफ is a consistent estimator of theta, is a consistent estimator of theta, and g is a continuous function। पहला क्वेश्चन यहीं पे ड्राम हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ थीटा। मैं बस लिख दे रहा हूं इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ थीटा, और कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं, थीटा या रियल नंबर चलेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन, देन जी थीटा कैप इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा। गॉट द पॉइंट? जी थी। तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये कंटिन्यूअस फंक्शन ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? जरा सा देखिए कि टी जो है अपना हो भी जाता, कंसिस्टेंट हो भी जाता, क्योंकि पी थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर है तो थीटा का वैल्यू पी थीटा के बराबर मान लेते या कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम हो गई कि ये जो पी थीटा नाम का फंक्शन जो बना हुआ है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ थीटा। पी इनवर्स विल नॉट बी कंटिन्यूअस, एंड सो सेकेंड ऑप्शन जो इसमें अनवाइस्डनेस था वो खत्म। क्लियर? मैं ऑप्शन से डिस्कार्ड करना सिखा रहा हूं, उसके अलावा बना सकते हैं इसको अलग से, चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। और अनवाइस्डनेस के लिए आपको पता है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू पी थीटा आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी देख लीजिए यहाँ पे। अब दूसरा तरीका बतला देता हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू जब आप लिखते हैं तो हो रहा क्या है, थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू हो रहा है थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू रेशनल, एंड 1 माइनस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू इरेशनल। सो यहां पे थीटा ही होना चाहिए था दोनों ही केस में, तब जाकर के होता टी अनवाइस्ड एस्टिमेटर। तो अनवाइस्ड नहीं है। एंड कंसिस्टेंट
भी नहीं है, ये भी फिक्स हो गया। क्यों? डिसकंटिन्यूअस है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, अब आते हैं एमएलई की बात करते हैं। तो पहली बात देखिए, यहां से मैंने 3 ऑप्शन अपने आप डिस्कार्ड कर दिए। देखिए एक क्वेश्चन 3 ऑप्शन खत्म। कैसे? टी इज एमएलई एज वेल एज कंसिस्टेंट। एमएलई है या नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे, कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन खत्म क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। डी ऑप्शन खत्म यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ये हुआ आसान तरीका सी ऑप्शन करने का। हो गया। एक सिंपल सा बात मैंने कहा कि इनवेरिएंस प्रॉपर्टी जो कंसिस्टेंसी की होती है वो केवल कंटिन्यूअस फंक्शन पे लगती है, बात खत्म। और जो ही हमने कहा सारा ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो गया, एक ऑप्शन बचा जो सही होगा। तो इस तरीके से बन गया। लेकिन आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मैंने ट्रिक बतलाई ये काम करता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक और छोटा सा थ्योरम बतला देता हूं जो कि आपके लिए काम का होगा। और आई होप वो चीजें आपने पढ़ी तो होंगी, बट क्या होता है पढ़ भी लेते हैं तो हम ध्यान नहीं देते उन चीजों पे। गॉट द पॉइंट? सी हियर, टी इज एमएलई ऑफ थीटा। होगा या नहीं होगा देख लेते हैं, समझिएगा। टी जो अपना बन रहा है, टी इक्वल टू 1/n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n xi। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक दिया, इसलिए ट्रिक दिया क्योंकि जनरली ना एग्जाम में टाइम कम होता है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, तो ट्रिक कभी कभी काम करता है। और मॉडर्न ज़माने में ट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एमएलई की बात करूँ तो एमएलई हम निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि टी इज एमएलई ऑफ थीटा, टी इज एमएलई ऑफ पी थीटा, टी इज एमएलई ऑफ पी थीटा, पी थीटा। सो अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें तो, लेकिन अब एक बात गौर कीजिएगा, पी थीटा एंड इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई सेज, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी अगर आप एमएलई का देखते हैं तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई कहता है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई यही कहता है कि भैया इफ थीटा कैप इज द एमएलई ऑफ थीटा, if theta cap is the MLE of theta and g is any function, g is any function, बातें समझ में आ रही है? g is any function, 1 to 1, many to 1, continuous, discontinuous, doesn't matter, then g theta cap is the MLE of g theta। बस इतना ही केवल सोच लें तो हम कहेंगे कि MLE हो जाएगा। आगे की चीजें हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बट इस चीज को केवल समझ लें तो हम देखो आसानी से बनाने का काम करना, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर एंट्री करोगे तो है तो बहुत कुछ, पढ़ सकते हो, मेहनत करो, अच्छी बात है, बट एग्जाम हॉल में ट्रिक्स पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? तो अगर ये ट्रिक्स नहीं रहे तो आपका क्या होगा, अगर 15 मिनट समय लग गया या 10 मिनट भी समय लग गया, बेकार है, फिर गए काम से। क्योंकि 10 मिनट समय यहां दे दिए और भी क्वेश्चंस होंगे ना इस टाइप के, तो फिर प्रॉब्लम हो। क्लियर? सो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर? दूसरे भी तरीके हैं। सो अगर दूसरा भी तरीका आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा, एक्सप्लेन करके, लाइक हर चीज आपको लिख करके समझा दूंगा, एक एक लाइन क्या क्या होगी यही सब बातें, बस उसी चीज को मैं लिख दूंगा थ्योरी में। बट ये ट्रिक्स जो लॉजिक मैंने दिया वो लॉजिक माइंड में रखना। पहला लॉजिक जो मैंने दिया कंसिस्टेंसी की इनवेरिएंस प्रॉपर्टी पे, वो लॉजिक लगा करके पहले ही 1 मिनट के अंदर में आंसर दिया जा सकता है, कोई जरूरत ही नहीं है दूसरा मिनट लेने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ध्यान रहे 20 मई से 20 मई से हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप ISS या RBI DSIM की तैयारी करते हैं तो जरूर आए। ध्यान रहे, दूसरी चीज बतला देता हूं कि हमारे यहाँ जो क्लासेस होती है वो हिंदी मीडियम यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अलग होती है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है। तो जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं तो कहूंगा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में भी है, दे शुड ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग इन इंग्लिश, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश,
your interview is going to be conducted in English and they will not even let you talk in Hindi while in interview. So why not you should prepare before the exam, that how can we handle everything even psychologically in English, because in India talking in English is a bit confusing, is it? मैं एक बार देख रहा था कि मेरे घर के सामने कुछ लोग, एक लड़के बात कर रहे थे और जब मैं वैसे ही खड़ा होकर सुन रहा था मुझे हंसी आई कि अगर आज अंग्रेज होते तो पक्का जहर खा के मर गए होते कि क्यों मैंने इंडिया में आया, मैं क्यों मैंने इनको इंग्लिश सिखाई, ये इंग्लिश को गाली दे रहे हैं। मतलब इस तरीके की बातें होती है। तो आपकी इंग्लिश वैसी ना हो, योर इंग्लिश शुड बी वेल clarified. It should be so that if anyone listen to you, they should be very fond of you, that yes, he's the guys, they have a good background in English, as well as you can represent yourself, whether it is in English, whether it is in Hindi, and whether it is before the South Indian people, before the people who is not understanding Hindi even, because there are lots of areas in India where the Hindi is not being totally spoken. So you should be well clear that if you come to Sunrise classes, it's not only gives you the formal education what is being given, obviously that will be the purpose, but your English communication skill will also be improved. So you should be making confirm these things from my team and you should come. हमारी जो क्लासेस है, मैं हिंदी इंग्लिश मिला करके बोलता हूँ, रीज़न कि बहुत सारे बच्चे हिंदी के भी हैं एंड मे पॉसिबल कि समटाइम्स वो समझ ना पाएँ। सो हमारी जो क्लासेस है मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस, ISS कोचिंग दिल्ली सनराइज क्लासेस इसको पूरा कहा जाता है। सो ये मुखर्जी नगर में है, दिल्ली मुखर्जी नगर, भारत की राजधानी जानते हो ना, हाँ, तो दिल्ली मुखर्जी नगर में ये है। मुखर्जी नगर में जो दृष्टि की क्लासेस चलती है उसी की बिल्डिंग में हमारी भी क्लासेस चलती हैं। तो आप आइए, एक बार विजिट कीजिए, अरे आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात को ध्यान रखिए कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप आइए एंड मैं कहता हूं कि आप दूसरे को रिकमेंड करेंगे कि जाओ, हमारे बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेशन से आते हैं, तो इसलिए आप आइए। एंड अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट है ना, तो मैं तो कहूंगा कि यू मस्ट कम। एक बार आपको प्रैक्टिस सेट हमारा लगा लेना चाहिए एक बार आकर के, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं, वो जो 60 मॉड्यूल्स आप देखते हैं जनरली वो तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर तो क्लासरूम में दिखाई जाती है, तो ट्रेलर में 60 मॉड्यूल्स, पिक्चर में 200 से ज्यादा मॉड्यूल्स। इतने टेस्ट करवाऊंगा कि आप भागना शुरू कर दोगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हमारी टेस्ट का जो आप फाइनल टेस्ट जब देते हैं तो जो नोटबुक होता है वो नोटबुक एकदम वैसे ही होता है जैसे एग्जाम हॉल में आपको मिलता है। सो लेट्स क्लियर इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।